मुझे उम्मीद है आपने जो मेरा पिछला वीडियो था टिपिकल थर्मोकपल असेंबली पर वो आपने जरूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो उसको आप मेरे YouTube चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे टिपिकल थर्मोकपल असेंबली के, वो थे एलिमेंट, शीट और कनेक्शन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेड। तो चलिए हेड के बारे में हम जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको मैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर बहुत से वीडियोस प्रेशर पर, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर अपलोड कर चुका हूं। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने ऑलरेडी बायोमेट्रिक डायल थर्मोमीटर, गैस फिल्ड डायल थर्मोमीटर और आरटीडी को कवर कर लिया है। और आजकल मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं वो है थर्मोकपल। इसमें हम आज बात करेंगे टिपिकल थर्मोकपल असेंबली में जो उसका पार्ट है हेड, उसके बारे में। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियोस हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हेड के बारे में। हेड में हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला, उसमें क्या मटेरियल रहता है हेड का। उसके बाद उसमें क्या क्या प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी केबल एंट्रीज हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मटेरियल की बात करें तो हम 3 तरह के मटेरियल उसमें बेसिकली दे सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा मटेरियल है SS304 और तीसरा मटेरियल है SS316। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेड मटेरियल या तो एल्यूमिनियम का रहता है या SS304 का रहता है। अगर हम एल्यूमिनियम हेड की बात करें तो नॉर्मली इपॉक्सी पेंटिंग में रहते हैं। इपॉक्सी पेंटिंग में कुछ ब्लैक स्टोव इनेमल्ड देते हैं उसको, कुछ ग्रीन स्टोव इनेमल्ड देते हैं, कुछ उसमें ब्लू कलर का देते हैं, कुछ उसमें ग्रे कलर का देते हैं। अगर हम SS304 और SS316 की बात करें तो वो अपने नेचुरल कलर में नॉर्मली प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके ऊपर कुछ ऐसा ब्लैक इनेमलिंग या ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का हेड हम प्रोवाइड नहीं करते हैं SS304 के। उसके बाद अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन हम इसको 4 भागों में डिवाइड करके दिखा रहे हैं। सबसे पहली है कि वेदर प्रूफ हमारी है। वेदर प्रूफ में हम IP65 भी देते हैं, 66 भी देते हैं, 67 भी देते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने 3 डिफरेंट टाइप की जो वेदर प्रूफ प्रोटेक्शन है वो दी हुई है। कुछ उसमें IP67 दे देते हैं जो IP65, 66 को भी कवर करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा फ्लेम प्रूफ। फ्लेम प्रूफ में हम 2A 2B प्रोटेक्शन देते हैं। उसके बाद फ्लेम प्रूफ में एक प्रोटेक्शन आती है 2C जो हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर के लिए नॉर्मली यूज की जाती है। ये 2A 2B से स्ट्रिंजेंट एक प्रोटेक्शन है जो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाता है एटेक्स सर्टिफिकेशन। एटेक्स सर्टिफिकेशन नॉर्मली जो इंडिया के बाहर जो हम मटेरियल सप्लाई करते हैं उसके लिए नॉर्मली यूज होता है। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि नॉर्मली लोग इंडिया में भी एटेक्स सर्टिफिकेशन मांगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एटेक्स सर्टिफिकेशन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो लोग मांगते हैं जब उन्हें एक्सपोर्ट करना होता है। सेकंड ये है कि जब उनका कोई कंसल्टेंट जो है वो फॉरेन कंसल्टेंट है तो उस केस में ये होता है। कुछ ऐसे हैं जो कहीं दूसरे की स्पेसिफिकेशन देख के अपनी स्पेसिफिकेशन बनाते हैं तो वो इसको एटेक्स सर्टिफिकेशन को मांगते हैं। अगर हम वेदर प्रूफ हेड की बात करें तो उसमें जो साइज रहता है हेड का वो थोड़ा छोटा हेड रहता है क्योंकि हमें उसे सिर्फ डस्ट और जो वाटर है उससे प्रोटेक्शन देनी है। लेकिन जो फ्लेम प्रूफ है या 2A 2B हुआ या 2C हुआ उसमें हमारा जो हेड का साइज है
वो थोड़ा बड़ा रहता है, ताकि अगर कहीं पर कुछ स्पार्किंग होती है हेड के अंदर, तो वो जब तक वो स्पार्किंग बाहर तक आए तब तक वो फिनिश हो जाए, ताकि जो एटमॉस्फेयर है वहां तक वो स्पार्क ना आ पाए। इसलिए इस केस में जो हमारा हेड रहता है वो बड़ा रहता है। इसके बाद आ जाता है हमारा केबल एंट्री। अगर हम केबल एंट्री की बात करें, तो केबल एंट्री हमारी, हम तीन पार्ट्स में उसको आपको बताते हैं। सबसे पहला आ जाता है कि हमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी चाहिए। नंबर ऑफ एंट्रीज में हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो सिंगल एंट्री चाहिए, सिंगल केबल एंट्री मतलब वन एंट्री चाहिए, और दूसरा है टू केबल एंट्री चाहिए, या हम ड्यूअल केबल एंट्री कहते हैं। जब हमारा एक डुप्लेक्स एलिमेंट है और हम उसके सिग्नल्स को, एक सिग्नल को एक डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं और दूसरे सिग्नल को दूसरी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, तो उस केस में हम ये डबल केबल एंट्री हेड यूज करते हैं, ताकि हमारा जो एक सिग्नल है वो हम अलग वायर से एक एंट्री से ले जाएं, और दूसरा जो हमारा सिग्नल है वो दूसरी एंट्री से हम जहां ले जाना है वहां पे ले। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे सिंगल एंट्री हेड या डुअल केबल एंट्री हेड या डबल एंट्री हेड रहता है। सिंगल केबल एंट्री हेड में अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक एंट्री दिख रही है, दूसरी तरफ आपको कोई एंट्री नहीं दिख रही। अगर हम डबल केबल एंट्री हेड की बात करें तो इसमें एक एंट्री इस साइड पर है और एक एंट्री इस साइड पर है। हमें जब एक जो वायर है वो इस तरफ लेके जानी है, तो हम ये वाली जो एंट्री है, केबल की एंट्री है, उधर से ले जाते हैं, और अगर हमें दूसरी तरफ ले जानी होती है तो हम इस तरफ से उसको ले जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ये हेड की थोड़ा पोजीशन चेंज करनी होती है, तो उसके लिए जो निप्पल यूनियन निप्पल वाला अरेंजमेंट है वो बेस्ट रहता है। उसमें हम यूनियन को थोड़ा सा मूव करके हेड की जो एंट्री है उसको चेंज कर सकते हैं। यदि हम सिंगल एलिमेंट के लिए डबल केबल एंट्री हेड लेते हैं, तो उस केस में हमें जो दूसरा एंट्री है वो प्रॉपरली प्लग करना चाहिए। अगर हमारा वेदर प्रूफ एनक्लोजर है तो वेदर प्रूफ का रहेगा, वो फ्लेम प्रूफ का है तो फ्लेम प्रूफ का रहेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है कि हमारी साइज ऑफ एंट्री क्या है। साइज ऑफ एंट्री में भी हम डिफरेंट डिफरेंट साइज की एंट्रीज दे सकते हैं। उनमें सबसे पहली हमारी आ जाती है कि हमने हाफ इंच की एनपीटी कनेक्शन के साथ में उसको एंट्री दी। उसमें जो केबल एंट्री है वो फीमेल में रहती है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं हाफ इंच एनपीटी फीमेल की हमने केबल एंट्री वहां पर प्रोवाइड कर। सेकंड आ जाता है कि हमारा 3/4 इंच ईटी की केबल एंट्री हम दे रहे हैं, उसमें भी फीमेल केबल एंट्री रहती है। तीसरा हमारा आ जाता है जो M20x1.5 की फीमेल केबल एंट्री है, वो हम दे सकते हैं। और चौथा आ जाता है हमारा हाफ इंच बीएसपी फीमेल की जो केबल एंट्री वो हम दे दें। यदि हमारा हेड जो है वो बड़े साइज का है, जैसे फ्लेम प्रूफ हेड नॉर्मली उनका साइज बड़ा होता है, तो उस केस में हम जो एंट्री है वो 3/4 इंच एनपीटी की भी दे सकते हैं, 3/4 इंच बीएसपी की भी दे सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल हेड रहते हैं उसमें जनरली हाफ इंच एनपीटी, हाफ इंच बीएसपी, 3/4 इंच ईटी, ईटी मतलब इलेक्ट्रिकल थ्रेडिंग रहता है, या M20x1.5, ये चार एंट्रीज नॉर्मली हेड के अंदर प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ में सुटेबल जो भी एसेसरी रहती है वो हम ले लेते हैं। अगर हम अभी बात करें एसेसरीज की, जैसा मैंने आपको बताया सुटेबल एसेसरी प्रोवाइड करते हैं केबल एंट्री में, क्या क्या एसेसरीज रहती हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आ जाता है हमारा प्लग। ये हमारा प्लग है, इसमें ये यहाँ पर एंट्री में प्लग लगा देते हैं। जब डिस्पैच के टाइम पर प्लग लगा के भेजते हैं तो उसमें प्लास्टिक का प्लग लगा के भेजते हैं, ताकि उसके अंदर डस्ट ना एंटर कर पाए। और सिंगल केबल एंट्री हेड में जब हम इसको असेंबली को यूज करते हैं तो उसमें प्लग नहीं लगाते हैं, उसमें जो केबल ग्लैंड लगाते हैं। लेकिन यही अगर हमारा डबल एंट्री वाला हेड होता तो उसमें अगर हम सिंगल साइड पर अपनी केबल को लेके जा रहे हैं तो एक एंट्री प्रॉपरली प्लग कर देते हैं, ताकि डस्ट या मॉइस्चर उसके अंदर ना एंटर कर सके, और जो हमारा मॉइस्चर की वजह से वहां पर जो रीडिंग है वो इम्प्रॉपर ना हो। दूसरा हमारा आ जाता है केबल ग्लैंड। केबल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो वो देखने में कैसा दिखता है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये हमारा केबल ग्लैंड है, ये हमारा सिंगल कंप्रेशन केबल ग्लैंड है। ये
केबल ग्लैंड की टाइप रहती है सिंगल कंप्रेशन और डबल कंप्रेशन। ये जो फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूं मैं, इसमें आपको सिंगल कंप्रेशन केबल ग्लैंड दिखाया जा रहा है। जो डबल कंप्रेशन केबल ग्लैंड है वो इस तरह से थोड़ा साइज में बड़ा रहेगा। तीसरा जो हमारी एसेसरी आ जाती है वो है हमारी कनेक्टर। कनेक्टर देखने में कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा कनेक्टर है। इसमें ये पोर्शन है, ये कनेक्टर है। जो हमारा कनेक्टर अवेलेबल रहता है वो सिर्फ वेदर प्रूफ जो हमारा एनक्लोजर है उसके लिए ही सुटेबल रहता है। फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर में ये कनेक्टर हम यूज नहीं करते। अगर हम एसेसरी की बात करें तो अभी एसेसरी में जो प्लग है इसको हम जब यूज करते हैं तो उसमें दो चीजें देखते हैं, एक तो उसका साइज और दूसरा उसका मटेरियल। साइज की अगर बात करें तो ये जो भी हमारी केबल एंट्री रहती है उसके सुटेबल हम साइज लेते हैं। अगर हमने हाफ इंच एनपीडी फीमेल की केबल एंट्री ली है तो हमारा जो प्लग है वो हाफ इंच एनपीडी मेल का रहेगा। अगर हमारी 3/4 इंच ईटी की केबल एंट्री है तो हमारा जो प्लग है वो 3/4 इंच ईटी मेल का रहेगा। दूसरी बात कि अगर हमारा हेड जो है वो वेदर प्रूफ है तो हमारा प्लग भी वेदर प्रूफ रहेगा। अगर हमारा हेड फ्लेम प्रूफ है 2A 2B का तो वो प्लग भी 2A 2B का रहेगा। अगर हमारा प्लग हेड जो है वो 2C का है तो हमारा प्लग भी 2C का। अगर हम मटेरियल की बात करें तो इसमें मटेरियल में हमारा सबसे पहला आ जाता है जो प्लग का मटेरियल है वो एल्यूमिनियम, क्योंकि ये बेसिकली हमारा प्रोटेक्शन के लिए रहता है। ये दूसरा जो मटेरियल है वो SS 304 है। ये भी ज्यादा यूज किया जाता है मार्केट में। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम हेड के साथ में एल्यूमिनियम का प्लग यूज किया जा सकता है। अगर हम SS 304 की बात करें तो वो कुछ लोग जो हैं वो उसमें SS 304 का या फिर SS 316 का प्लग मांगते हैं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं अगर हम केबल ग्लैंड की बात करें तो उसमें भी यही दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला साइज। साइज वही जैसा हमारा प्लग में था, केबल एंट्री केबल ग्लैंड में भी ऐसा ही है कि जो हमारा केबल एंट्री का साइज है उसके हिसाब से हमें केबल ग्लैंड लेना पड़ता है। ये दूसरी बात है कि हम सिंगल कंप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या डबल कंप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। एक चीज और याद रखने की है कि जो सिंगल कंप्रेशन केबल ग्लैंड है वो हमारा वेदर प्रूफ एनक्लोजर्स के लिए या जहां पर हमारा प्रोटेक्शन क्लास वेदर प्रूफ है वहां पर हम सिंगल कंप्रेशन यूज कर सकते हैं। जब हमारा फ्लेम प्रूफ 2A 2B या फ्लेम प्रूफ 2C का हेड है तो हम डबल कंप्रेशन केबल ग्लैंड ही यूज करते हैं। अगर हम मटेरियल की बात करें तो इसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है कैडमियम प्लेटेड CS, दूसरा आ जाता है SS 304 और तीसरा आ जाता है SS 316। और नॉर्मल केस में लोग जो केबल ग्लैंड का मटेरियल लेते हैं वो कैडमियम प्लेटेड CS लेते हैं। अगर कोई नहीं मांगता है तो हम उसको कैडमियम प्लेटेड CS ही देते हैं। बाकी अगर कुछ उसको स्पेसिफाई करता है कि मेरे को SS 304 चाहिए या SS 316 चाहिए तो हम उसको SS 304 या SS 316 प्रोवाइड करते हैं। अभी हम कनेक्टर की बात करें तो कनेक्टर जो है हमारा वो डिपेंड करता है कि हमारा सिंगल केबल अगर हम कनेक्टर की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो उसकी पिंस हैं वो किस हिसाब से लेनी है। अगर हमारा सिंप्लेक्स है तो हमें उस हिसाब से पिंस उसकी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। डुप्लेक्स है तो डुप्लेक्स के हिसाब से हमें उसकी पिंस देखना पड़ेगा कि कौन सी पिंस उसके लिए सुटेबल है। अगर उसमें ट्रिप्लेक्स है थर्मोकपल तो उसमें जो कनेक्टर है वो ट्रिप्लेक्स के लिए सुटेबल होगा कि उसमें कम से कम जो है 6 वायर्स उसमें लग। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो है जो हमने टिपिकल थर्मोकपल असेंबली के पार्ट्स का जो बचता हुआ पोर्शन था हेड उसके लिए जो दिया ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।
और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भरकर भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप वहां पर जो जो प्रोडक्ट्स हमने उधर दिखाए हुए हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट अस का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके हमें आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको कुछ टॉपिक के बारे में जानना है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे ईमेल पर या हमारे वेबसाइट पर कॉन्टेक्टस का फॉर्म फिल करके अपनी क्वेरी हमें दे सकते हैं, कमेंटस में कमेंट करके अपनी क्वेरी दे सकते हैं। मैं आपके जितने भी ये कमेंट्स रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए, चाहे ईमेल पर आए, चाहे वो ये कमेंटस में आए, वो मैं खुद देखकर उनका रिप्लाई आपको करने की पूरी कोशिश करता हूं कि आपको उसका रिप्लाई करके आपको सेटिस्फाई कर। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, सबसे बड़ी बात इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।